श्रद्धा और आफताब मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। घर वालों के विरोध की वजह से दिल्ली में आकर लिव इन में रहने लगे थे दोनों। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आफताब ने श्रद्धा का मुंह दबाकर उसका मर्डर कर दिया। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर उसके शव के टुकड़े किए। बदबू ना आए इसलिए फ्रिज भी खरीदा और उसके शव के टुकड़े उसे फ्रिज में रखे। 18 दिन तक शव के टुकड़े मेहरौली के जंगल में वो फेंकता रहा। और ये पूरी टाइमलाइन आपने कुमार सोनू की रिपोर्ट के जरिए भी समझी कि किस तरह से आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया गया। आफताब ने श्रद्धा को मारकर शव के 35 टुकड़े क्यों किए, उसकी वजह जान लीजिए। पुलिस के मुताबिक आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा। शादी को लेकर आफताब और श्रद्धा में झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी और 18 मई का यह पूरा घटनाक्रम है। उसी दौरान जब श्रद्धा चिल्ला रही थी तो आफताब ने उसका मुंह दबाकर चुप कराने की कोशिश की और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जब उसने देखा कि श्रद्धा की मौत हो गई है तो उसने आनन फानन में शव के टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में प्रिजर्व करके रखा और 18 दिन के वक्त के अंदर टुकड़ों को धीरे धीरे करके मेहरौली के जंगलों में वो फेंकता चला गया। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, पुलिस को आफताब से पूछताछ में और क्या कुछ पता चला है? क्या आफताब कहां का रहने वाला है और क्यों नहीं उसने इस पूरे मामले में खुद सरेंडर करने की कोशिश की और किस तरह से उसने फ्रिज खरीदा, कहां से खरीदा और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? देखिए, दरअसल 6 महीने पहले की बात है। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद क्योंकि झगड़े के दौरान श्रद्धा चिल्ला रही थी तो उसका मुंह दबाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन आफताब का आप शातिरपन देखिए, इतना शातिर था वो कि उसने तुरंत जो है इस बात की जानकारी पुलिस को देने की बजाय उसके शव को छुपाया। उसके बाद बाजार से एक महंगा बड़ा फ्रिज खरीदा ताकि जो है उसके शव के टुकड़ों को उसमें प्रिजर्व कर सके, उसमें कंटेन कर सके और बदबू जो है वो बाहर तक ना जाए, अड़ोस पड़ोस के लोगों को ना पता चले, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर बदबू आती तो शक जो है आफताब पर जाता और वो पकड़ा जा सकता था। तो लिहाजा उसने ये भी तैयारी की, प्लान बनाया कि अगर वो इकट्ठे जो है शव के टुकड़ों को लेकर जाएगा तो किसी को भी शक हो सकता है। तो लिहाजा वो 18 दिन तक शव के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक थैली में डालकर मेहरौली के इन्हीं जंगलों में फेंकता रहा। मैं आपको पहले ये तस्वीरें भी दिखा दूं। स्पॉट की ये तस्वीर है वो जहां पर जिन जंगलों में वो फेंक रहा था। और सबसे बड़ी बात कि आफताब का शातिरपन यही नहीं रुका, वो जब यहां जंगल आता था तो थैली को फेंकता नहीं था, थैली में से शव के टुकड़ों को निकालकर अलग अलग डायरेक्शन में फेंकता था ताकि जो जंगल में जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं या कुत्ते हैं, वो उसको खा ले शव के टुकड़ों को और वो पकड़ा ना जाए। लेकिन जब लगातार परिवार, क्योंकि श्रद्धा के फेसबुक पेज को फॉलो करता था, उसके दोस्त उसे फॉलो करते थे, तो उसके दोस्तों ने देखा कि श्रद्धा की कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं आई है, श्रद्धा का फोन नहीं मिल रहा है। जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया। परिवार वालों को भी ये बड़ा अजीब सा लगा। जिसके बाद उसके फोन पर फोन मिलाया गया तो फोन नहीं मिल रहा था श्रद्धा का। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने कहा क्योंकि मामला दिल्ली से जुड़ा है तो आप दिल्ली जाकर इसकी शिकायत करें। मेहरौली पुलिस में जो है शिकायत दर्ज कराई गई लापता होने की। उसके बाद श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला के मोबाइल को ट्रेस किया गया, उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, उसको डिटेन किया गया। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की, हालांकि शुरुआती दौर में तो आफताब जो है गोलमोल जवाब दिल्ली पुलिस को दे रहा था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने कई अहम खुलासे किए, जिसमें उसने कहा कि बकायदा बाजार से आरी खरीद कर लाया, एक बड़ा फ्रिज खरीद कर लाया ताकि बदबू ना आए शव के टुकड़ों से। और 18 दिनों तक इन्हीं जंगलों में रोजाना रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब अपने घर से वो निकलता था और इन जंगलों में आकर फेंक देता था। रात को निकलने का उसका मकसद 2 था। एक तो ये कि दिन में कोई पड़ोसी उसे ना देख ले, आस पड़ोस का रहने वाला जो लोग हैं वो उसे ना देख ले, और दूसरी बात जब रात में वो जंगल में आएगा तो उसे उस दौरान कोई नहीं देखे, तो इसलिए वो रात में आता था। तो ये तमाम ऐसे बड़े कारण हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब अभी जो है उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें कई अहम खुलासे और भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि अच्छा कुमार सोनू, किस तरह के और अहम खुलासे होने की उम्मीद है? और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत ही शातिर तरीके से उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसने सोचा कि अगर वो इस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचकर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को इधर उधर ठिकाने लगाएगा तो पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाएगी। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, इतना ही नहीं कि इन जंगलों में, जहां मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए आप कितने घने जंगल है, यहाँ पर
रात में तो छोड़िए, दिन में भी कोई नहीं आता है। तो ऐसे में उसने पूरी प्लानिंग की, स्पॉट को आइडेंटिफाई किया, और सबसे बड़ी बात कि 7 से 10 जगह हैं ऐसी अलग अलग डायरेक्शन में। इलाका इन्हीं जंगलों का है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग डायरेक्शन में 7 से 10 जगहों पर शव के टुकड़े फेंके, ताकि एक ही जगह टुकड़े ना फेंके, क्योंकि एक ही जगह फेंकता और अगर उसे जानवर नहीं खाते तो वो पकड़ा जा सकता था। इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी जो है खंगाली जा सकती थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। क्योंकि लगातार जो है आफ्ताब जो श्रद्धा है वो फेसबुक पोस्ट कर रही थी, और मैं आपको बताऊं कि और इसी वजह से श्रद्धा के परिवार वालों को पता चला कि उनकी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसकी जानकारी मिलते ही पुलिस में जब शिकायत की गई तो इस पूरे मामले का पता चला। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुमार सोनू आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, नजर बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।